मजदूरों को गुलाम बनाने वाले सारे लोगों को रद्द करो। ईद नहीं तो क्या होगा, ईद नहीं तो क्या होगा। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मेहनत करता भाई। ईद नहीं तो क्या होगा, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मेहनत करता भाईचारा जिंदाबाद, किसान महिला एकता जिंदाबाद। दुनिया भर के मजदूर जाति एक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात धर्म पर जो लड़वाए, जात धर्म पर है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मजदूर संघों की एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन 1850 में अलग अलग देशों के संगठन राष्ट्रीय स्तर के इकट्ठे हुए और उन्होंने ऐलान किया कि हमें सबको मिलकर के दुनिया में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस समय पे कार्ल मार्क्स, जिनका इन्होंने चर्चा किया, उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही, ऐ मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के, गुलामी की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, पाने के लिए दुनिया है। 8 घंटे का काम जरूरी है, पूर्व शर्त है, लेकिन तुम्हारी गुलामी से मुक्ति नहीं होगी। आपकी या तो व्यवस्था है जिसने आपको वेतन का गुलाम बनाया। पहले तो गुलाम था शारीरिक रूप से, मालिक का गुलाम है। अपने अजुकर जात थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, जात के खोर में गुलाम थे। लेकिन अब आप गुलाम तो नहीं है किसी के, लेकिन आपके पास जीविका तो कोई है नहीं, किसी के हाथों काम करना पड़ेगा और वो काम अपनी शर्तों पर करवा रहा है। इसके लिए उसने कहा, यह शोषण की व्यवस्था जब तक रहेगी मजदूर की मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आपको राजनीति में मजदूर को अपनी सत्ता कायम करनी पड़ेगी, मजदूर वर्ग को अपनी सत्ता कायम करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। और उसमें लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां ये बनी। और ये तो पूरी दुनिया में आज जो जब से ट्रंप आया, ट्रंप के नाम पे समझोगे, अमेरिका पूरी दुनिया में धमकी दे रहा है। और ये क्या बहनों, मई दिवस का सबक आज ये, हमारे वारिस जितने थे, विरासत जो हमारे, जिनको कहेंगे हमारे पुरखे, उन्होंने जो गर्दनें कटाई, फांसी झूले, ये सब 5 लोग 8 लोग नहीं है। ये अगर इतिहास देखोगे तो लाखों लाख संख्या है। हमारे अकेले देश में मजदूरों की 1946 में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सिग्नल कॉर्प के फौजियों ने हड़ताल कर दी, बगावत कर दी। उस समय के हमारे नेता थे ना जो, उन्होंने तो कहा गलत कर दी बगावत, लेकिन देश का मजदूर था, बम्बे का मजदूर, जो पूरे बम्बे के अंदर हड़ताल करके बैठ गया, उनका दमन नहीं होने देंगे, उनका राशन, पानी, कपड़ा, और एक नहीं 100 के करीब मजदूरों की शहादत बम्बे के अंदर। टेक्सटाइल के मजदूर, ऑटो चलाने वाले, ये रेडी रिक्शा चलाने वाले, ये लोग हड़ताल करके पूरा बम्बे उन सैनिकों के पक्ष में। ऐसे ही आजादी मिल गई थी क्या, जब उनको ये दिखाई दिया कि हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा सड़कों के ऊपर आके खड़ा हो गया, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा था। ये है हमारी कुर्बानी, हमारे मजदूरों की। और वो बम्बे में जो मजदूर थे ना, वो सारे मराठी नहीं थे, सारे के सारे बाहर पूरे हिंदुस्तान से बम्बे के अंदर आज भी है, पहले भी थे।
हम सब का खून बहा है उसके अंदर। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, जो भी है, जाति कोई भी है, लेकिन ये मजदूरों का खून है जिसकी वजह से आजादी मिली थी।